के परिणाम बहुत गंभीर होंगे और अमेरिका भी हमला करेगा, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि बातचीत को लेकर कई दौर की बैठक हुई, आमने सामने अमेरिका और ईरान आए और पेशकश की गई और बार बार अमेरिका की ओर से कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया कि हम ये चाहते हैं कि बातचीत के बाद कोई निष्कर्ष निकले, हम शांति की ओर पहल कर रहे हैं। लेकिन ईरान अपनी बातों पर अडिग रहा, एटमी कार्यक्रम पर किसी भी तरीके से बातचीत को लेकर तैयार नहीं हुआ, अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ और इसके बाद से ही लग रहा था कि हमला तो होगा ही। और इसके बाद सबसे बड़ा हमला इस वक्त इजराइल की ओर से किया गया है। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरा इलाका, जहां पर यह हमला हुआ है, क्योंकि ये दूर से ली गई हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आप अंदेशा लगा सकते हैं इन तस्वीर को देखकर कि दूर से ली गई हुई तस्वीर है। अब सोचिए, दूर से ली गई हुई तस्वीर में आप दूर तक देख रहे हैं कि धुआं जो है वो दूर दूर तक उठता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आसपास सोचिए, जहां पर हमला हुआ, जहां पर मिसाइल अटैक हुए हैं, जहां पर ये बमबारी हुई है, वहां पर इस वक्त क्या हालात हुए होंगे, कितना नुकसान हुआ होगा। हालांकि अभी वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ लोगों को सुरक्षित जगह पर भी पहुंचाया जा रहा है। अजय जांडियल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये बहुत बड़ा हमला इस वक्त इजराइल की ओर से ईरान में हुआ है, क्या और अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस चीज का कहीं ना कहीं डर था वही अब हो गया है। मिडिल ईस्ट में होने वाले जंग की शुरुआत जो है इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में लगातार जो टॉक्स चल रही थी वो टॉक्स फेल हुई और उसके बाद अचानक से इजराइल की एंट्री हुई थी। इस पिछले बार भी इसी तरह से हुआ था, यूएस और ईरान के बीच में जब तनातनी थी, उसी बीच ईरान ने पर हमला जो है वो इजराइल की तरफ से किया गया और अब इजराइल ने एक बार फिर से जो है ईरान पर हमला किया है और तेहरान में लगातार बमबारी हुई है। लगातार 3 एक्सप्लोजन सबसे पहले हुए, बड़े धमाके जो हैं तेहरान में देखे गए हैं ईरान की राजधानी पर और उसके बाद से लगातार वहां अफरा-तफरी का माहौल। मगर अब रिटेलिएशन शुरू होगा, अब शुरू होगी जंग की शुरुआत, क्योंकि ईरान ने पहले ही कहा था कि वो किसी भी सूरत में अगर जंग कोई उस पर थोपता है तो वो उसका जवाबी कार्रवाई करेगा और उसी की शुरुआत जो है अब होती दिख रही है। क्योंकि जो धमाके हुए हैं इजराइल द्वारा हमले के बाद, वो धमाके छोटे नहीं थे और आज रात ही जब यानी कि अमेरिका का जो सुबह का समय था, जब ट्रंप जो है वो मीडिया से बात कर रहे थे, तो ट्रंप ने इस चीज को कहा था कि जो बातचीत का सिलसिला था वो चल रहा था मगर अभी उस पर कुछ निष्कर्ष नहीं है, मगर एक बड़ा फैसला जो है उन्हें करना होगा और शायद ये बड़ा फैसला यही था। और अजय, ऐसे में आगे अब किस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, इस बात को लेकर पहले से इजराइल की ओर से भी तैयारी कर ली गई थी कि अगर अब बातचीत से लेकर कोई फैसला नहीं निकलता, कोई हल नहीं निकलता, इसके बाद हमला किया जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि सबसे पहले इजराइल की ओर से अटैक किया जाएगा। अब इजराइल ने जब हमला किया है तो अब आगे स्थिति किस तरीके से मिडिल ईस्ट में बनती हुई नजर आ रही है अजय? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो अमेरिका ने खुद हमला ना करके इजराइल ने हमला किया है, तो इस चीज को, इस पहलू को समझना होगा। यानी कि अमेरिका देखना चाहता है कि क्या ईरान इसमें दबाव में आ जाता है और बातचीत के लिए वापस टेबल पर आता है। हालांकि अगर ईरान ने बातचीत के लिए आगे आना होता या वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को या न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने को तैयार होता तो शायद ये नौबत ना आती, क्योंकि 2 राउंड की जो बातचीत है वो हो चुकी है। मगर अब अगला कदम क्या होगा? ईरान जवाबी कार्रवाई कहां करता है? क्या ईरान इजराइल पर वापस हमला करता है या फिर ईरान उसके बदले में सीधा अमेरिका को निशाना बनाता है? यह देखना होगा, क्योंकि ईरान जानता है कि इस हमले के पीछे सीधे तौर पर अमेरिका खड़ा है और लगातार जो बातचीत का सिलसिला चल रहा था, लगातार जो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर कोशिश हो रही थी कि दोनों देशों के बीच में सहमति बन जाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हो या बाकी चीजों को लेकर, वो हुई नहीं। तो उसके बाद इजराइल ने हमला किया है, तो अब ईरान पर हमला होता है। ईरान जो है वो उस जवाबी कार्रवाई इजराइल पर करता है या फिर वो अलग तरीके से अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वो देखना होगा। क्योंकि ईरान के लिए ये युद्ध जो है वो इतना आसान नहीं होगा। मल्टी फ्रंट वॉर जो है ईरान के लिए होगी, क्योंकि अमेरिका के कई बेसिस जो हैं वो अलग अलग देशों में हैं जो ईरान के बिल्कुल नजदीक हैं।
बिल्कुल। और ऐसे में देखिए माना ये जा रहा है अजय कि स्थिति जो है आने वाले दिनों में बहुत खराब होती हुई नजर जरूर आएगी। लेकिन जरा ये भी समझाइए अजय, इस हमले के बाद चलिए मैं आपके पास लौटूंगी, बड़ी खबर जरा सामने आ रही है, फिर वापस लौटती हूं आपके पास। बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर, इजराइल में इमरजेंसी की घोषित अब यहां पर और पूरे इजराइल में इस वक्त सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को बंकरों में इजराइल भेजता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध का ऐलान हो चुका है और लोगों को यह कह दिया गया है कि अब आप सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं। तो इजराइल की ओर से यह ऐलान और जो मिसाइलें दागी गई, जो एक के बाद एक बड़े धमाके ईरान पर हुए हैं, और इसके बाद इजराइल का यह कदम, इमरजेंसी का ऐलान इजराइल की ओर से कर दिया गया है और पूरे इजराइल में इस वक्त सायरन बजते हुए नजर आ रही। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल पर किसी भी वक्त ईरान कर सकता है अटैक और IRGC ने बैलिस्टिक मिसाइलों को भी एक्टिव कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यानी कि आप सोचिए कि जंग जैसे हालात यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ इजराइल ने जहां इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ ये भी संकेत मिल रहे हैं कि अब बहुत जल्द ईरान की ओर से भी अटैक इजराइल पर किया जा सकता है। और यही वजह है कि IRGC ने बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर भी बड़ा कदम यहां पर उठा लिया है। यानी कि अब यहां पर स्थिति जो है खराब होती हुई नजर आएगी। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, एक तरफ ईरान, अजय चलिए मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जरा तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये तस्वीर जरा दिखाते हैं, ये तस्वीर जरा देख लीजिए। ये देखिए, ये हमला हुआ है और हमले के बाद यहाँ पर देखिए हालात किस कदर बने हुए हैं, धुआं, और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और ये हमला हुआ है इजराइल की ओर से ईरान पर, और बहुत बड़ा हमला ये माना जा रहा है। इसके बाद वहां पर अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिल रही है। आप देखिए, ये दूर तक उठता ये धुआं। अब ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तेहरान की तस्वीर है, जहां से दूर से ली गई हुई ये तस्वीर है। लेकिन आप इस लाल घेरे को देखिए, यहाँ पर धुआं उठता हुआ कितनी दूर तक नजर आ रहा है। यानी कि आप खुद समझिए यहाँ पर हालात कितने गंभीर इस वक्त होंगे। और यही वजह है कि वहां पर अब ईरान में भी एक तरफ लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है, तो दूसरी तरफ आपको बताया दें कि इजराइल की ओर से भी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। अजय, क्योंकि देखिए अब जो वॉर जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये, ईरान पर हमले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान भी कर दिया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जो ताज़ा जानकारी है, अभी इजराइल ने ये जो है अपने देश में युद्ध की घोषणा कर दी है, यानी कि इमरजेंसी लागू कर दी है, क्योंकि इजराइल जानता है कि ईरान पर हमले के बाद ईरान जो है वो वापस जवाबी कार्रवाई कर सकता है। और जवाबी कार्रवाई किस तरह की होगी, कहां पे होगी, ये कहीं ना कहीं जो है वो देखना होगा। और इसी के चलते इजराइल की तरफ से अपने लोगों को शेल्टर्स में, यानी कि बंकर्स में जाने की हिदायत दे दी है। आपको बता दूं कि इजराइल पहले से ही हमास के साथ युद्ध में था और पिछले कुछ महीनों से शांति की अगर देखें तो उसके बाद जो है एक बार फिर से ताज़ा हमले जो ईरान पर किए गए हैं, उसके बाद उसने ये साफ कर दिया है कि वो एक बार फिर से युद्ध मोड जो है वॉर मोड पे है, युद्ध में आ चुका है। और इसीलिए उसने अपने लोगों को बंकर्स में जाने की अनुमति दे दी, जो है जाने के लिए कह दिया है। वहीं अगर बात की जाए तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर नॉन इमरजेंसी जो भी चीज़ें हैं, उनको जो है पूरे तरीके से बंद करने की बात कही गई है इजराइल अथॉरिटीज़ की तरफ से, ताकि कोई भी जवाबी कार्रवाई अगर इजराइल पे हो तो जान माल का नुकसान जो है वो लोगों का ना हो। मगर ईरान पर हमले